प्राइवेट स्कूल स्कैम। गवर्नमेंट कहती है कि आप पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं चला सकते क्योंकि यह एक समाज सेवा है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार की समाज सेवा है। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप कोई स्कूल चलाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक सोसाइटी या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कोई भी फुलफिल नहीं करता है। जो पैसा सोसाइटी या ट्रस्ट से आता है इससे स्कूल रन किया जाता है, और जो पैसा बच्चों की फीस के माध्यम से आता है उस पैसों को भी स्कूल में लगाना होता है बच्चों के भविष्य के लिए। इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको कोई भी फुलफिल नहीं करता है। अगर आप स्कूल खोलने के लिए लैंड खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सरकार टैक्स के रूप में बहुत मोटी छूट देती है। और वहीं ये प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, अननेसेसरी चार्ज के नाम पर बच्चों के माँ बाप से पैसा खींचते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस स्कूल ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। एक बार कलर चेंज किया तो बस माँ बाप की मजबूरी हो जाती है, उन्हें नई ड्रेस के लिए फिर से पैसा खर्च करना पड़ता है। और केवल एक ही ड्रेस में काम नहीं चलता। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हर एक प्राइवेट स्कूल में 2 या 2 से अधिक ड्रेसेस होती हैं, जिससे कुछ समय बाद कलर चेंज करके फिर से मोटा पैसा बनाया जाता है। और ये ड्रेस आप बाहर से नहीं ले सकते। स्कूल ड्रेस, बेल्ट, टाई, किताबें, बैग, सब कुछ आपको स्कूल से ही लेना होगा। आप कहीं बाहर से नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर की सैलरी, गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि जो सैलरी एक स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की होती है वही सैलरी प्राइवेट स्कूल वालों को अपने टीचर्स को देनी होती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप में से कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स या दोस्त हैं, आप उनसे पूछकर देखना कि उनकी कितनी सैलरी है। ये लोग गवर्नमेंट की नजरों में तो अपने स्कूल्स के टीचर की सैलरी तो वही दिखाते हैं जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की होती है, और इसके लिए वो उनसे चेक साइन भी करवा लेते हैं। यानी सैलरी पेपर्स में कुछ और दिखाई जाती है, जिससे कि ये प्राइवेट स्कूल वाले अपनी जेब में पूरा पैसा रख सकें। और टीचर्स के लिए पेपरों में ये दिखा देते हैं कि इनको हम इतनी इतनी सैलरी दे रहे हैं, जबकि उन्हें इतनी सैलरी नहीं मिलती। अब इसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में स्कैम चल रहा है, टीचर्स बिके हुए हैं, पढ़ाई नहीं करते, काम नहीं करते, वो अपने काम से बचते हैं। घटिया क्लासरूम होती है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, एवं इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा नहीं होती। तो हम इसे गवर्नमेंट लेवल पर स्कैम समझते हैं, जिसके कारण हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालते। स्कैम केवल सरकारी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूल में इतने बड़े लेवल पर होते हैं जिसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी पता लग जाए तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। एक प्रिंसिपल बिना प्रिंसिपल के पूरा स्कूल रन कर रहा है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी धांधली प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि इतनी बड़ी ताकत से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल को रन कर रहा है वो कोई छोटा आदमी नहीं है, उसके लिंक बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई पॉलिटिशियन के साथ में उनके लिंक होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप इनकी जड़ों तक जाओगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिशियंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली स्कूल को वही चला रहे होते हैं, जिसके जरिए वो बैकडोर से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। आप बेचारे वो टीचर्स जो उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इस सारे स्कैम को समझते हैं, वो आवाज नहीं उठा पाते। कुछ तो उसी माहौल में ढल जाते हैं और अपना पूरा फोकस प्राइवेट ट्यूशन में दे देते हैं। और अगर बच्चे ने उस टीचर से ट्यूशन ना लेकर बाहर से कहीं से ट्यूशन ले लिया तो समझो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब जरा ये समझो, एक वो टीचर जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है, जो वो पूरे दिन में बच्चों को नहीं समझा पा रहा, वो सब कुछ ही देर में अपने प्राइवेट ट्यूशन में सब कुछ अच्छे से समझा देता है। इसमें भी अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो स्कूल की वजह से कर रहा है, और अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है तो माँ बाप की गलती है। माँ बाप बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। अरे भाई, जब कोई बच्चा स्कूल की वजह से अच्छा कर रहा है तो जो बुरा कर रहा है वो भी तो स्कूल की वजह से कर रहा है। यहाँ माँ बाप को ये कहकर एक मीठी गोली दे दी जाती है कि आपके बच्चे का दिमाग शार्प तो बहुत है, बस वो पढ़ाई नहीं करता। रिजल्ट आने पर केवल 1 या 2 बच्चे जो टॉप करते हैं, बस उन्हीं का ऐड कर दिया जाता है, उन्हीं के पर्चे छपवा दिए जाते हैं, और उन बच्चों का यूज करके वो और बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश करते, जबकि नवोदय और केवी कई सालों से बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो कि सरकारी हैं। इन दोनों सरकारी स्कूल को कोई भी प्राइवेट स्कूल चेस नहीं कर पाता। चाहे तो आप पिछले कई सालों के रिकॉर्ड उठाकर देख लो, और इसका कभी ऐड भी नहीं किया जाता। पर अफसोस की बात यह भी है कि नवोदय और केवी जैसे स्कूल जो हैं, इनके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ये सभी सरकारी स्कूलों में नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह की बेस्ट एजुकेशन हर जगह पहुंचा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि उसका बर्डन कम हो और ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट तो आप जानते ही होंगे, वहीं अगर एजुकेशन सिस्टम का इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से डबल है, यानी 11 से 12%। हाल ही में एक बच्ची के पिता ने अभी ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी बच्ची का फर्स्ट क्लास का जो खर्चा है 1 साल का, उसकी इमेज पोस्ट की। उस बच्ची की फर्स्ट क्लास की एनुअल फीस जो है 2.52 लाख है, प्लस 40,000 एडमिशन चार्ज, यानी 2,52,000 तो उसकी फीस हो गई 1 साल की।
और 40,000 रुपए एडमिशन चार्ज हो गए। उसके बाद बस का जो चार्ज है 1,08,000 रुपए, और फिर बुक्स और यूनिफॉर्म्स 20,000 रुपए, जो टोटल होता है 4,27,000 रुपए। ये मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे खर्चे और जोड़ दें तो ये 5 लाख रुपए बैठता है फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए, 5 लाख रुपए। अब उस बच्ची के पिता ऋषभ जैन ने ट्विटर एक्स पर ये पोस्ट तो डाल दी, लेकिन इस पोस्ट के डालने के बाद उनसे लोगों ने कमेंट में कई सवाल पूछे कि जब आपको इतना दर्द हो रहा है, इतना मोटा खर्चा हो रहा है, तो जरूरी था आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजें? तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई एजुकेशन एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है माँ बाप के लिए। माँ बाप खुद चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्टेट के बेस्ट स्कूल में पढ़े, अब उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना देने पड़े। इसमें हालांकि गलत नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचता है, वो बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन इन सब के चलते जो प्राइवेट स्कूल हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं। आज एजुकेशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, ये एक पैसा छापने की मशीन है। इसीलिए आज बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर स्कूल के बिजनेस में कूद रहे हैं और इसकी कोई छानबीन भी नहीं करता। और जो माँ बाप को ये सब चीजें पता है और वो झेल रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि ये धंधा अभी से नहीं चल रहा है, ये धंधा काफी पुराना है। हजारों में से कोई 2-4 लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि आप जिनसे टक्कर ले रहे हैं वो इनडायरेक्ट सरकार से टक्कर ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक, एमएलए, एमपीज, इनके लिंक्स इन स्कूल वालों से होते हैं, या फिर ये इनडायरेक्टली इस स्कूल वाले बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और इसमें पिसते हैं हम लोग। अब सोचने वाली बात यह है कि जब नवोदय और केवी इनके बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बेस्ट एजुकेशन होती है, क्योंकि देखो सरकारी टीचर्स जो होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, वो जितने एग्जाम देकर आए होते हैं यहाँ तक, जो सीट जो पोजीशन उन्हें मिली है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती, वो काबिल होते हैं। अब जब उनके ऊपर डंडा होगा तो वो अच्छा पढ़ाएंगे, उन्हें सुविधा दी जाएगी, तो हम अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजेंगे। तो जब ये सरकार के अंडर आने वाले 2 स्कूल अच्छे से काम कर सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, तो सरकार बाकी स्कूलों को क्यों नहीं सुधार सकती? खर्चा तो उसमें भी मोटा कर ही रही ना वो, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो सरकार को इन टीचर्स को केवल सैलरी देने से काम खत्म नहीं हो जाता, गवर्नमेंट को और भी चीजें देखनी होंगी। स्कूल की क्लासेस, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीजों के बारे में सोचना होगा। जब आप सरकारी स्कूलों में ये सभी सुविधाएं देंगे, वहाँ प्रॉपर लैब होंगी, कंप्यूटर्स होंगे, तो हम में से ज्यादातर लोग तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो पहले हमें जमीनी हकीकत को देखना होगा, सुधार यहाँ करना होगा, फिर ये प्राइवेट स्कूल वाले अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। और हाँ, इस बिजनेस का कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। आप जब हर साल जाकर प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं तो वहां पर सीट्स की कमी होती है, यानी उनके पास भरपूर कस्टमर हैं। अगर आप उस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको मोटा डोनेशन देना होगा, तब कहीं जाकर आपको अपने बच्चे के लिए एक सीट मिलेगी। मतलब आज जो वो माँ बाप जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जमा किया हुआ है, या जो थोड़े बहुत कैपेबल हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनका भी एडमिशन प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पा रहा है, पैसा खर्च करने के बाद नहीं हो पा रहा है। तो ये एजुकेशन का बिजनेस इसी तरीके से फलता फूलता रहेगा, साल दर साल ग्रो करता रहेगा, और इसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये इसी तरीके से माँ बाप का खून चूसते रहेंगे, और एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं, सब कुछ तो आपको स्कूल से ही लेना होगा। बस एजुकेशन कहीं बाहर से ले लो, प्राइवेट जाकर ट्यूशन लगा लो, और यही तो हो ही रहा है, क्यों, है ना? टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था पर जरूरी था, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। आई होप टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।